नमस्कार दोस्तों, इमली के आज के एपिसोड में इमली की माँ और दद्दा उसकी खातिरदारी करते रहते हैं। दद्दा उसके लिए जलेबी पकौड़ी सब लाते हैं, कहते हैं पंखा लगा दे। इमली हंसने लगती है, कहती है हम अपने घर में आए हैं, कोई मेहमान नहीं है। इस तरह खातिरदारी कर रहे हैं आप लोग जिस तरह हमारे स्कूल में वीआईपी की हुआ करती थी। इमली कहती है हम तुम्हारी गुड़िया ही हैं और अपने घर में आए हैं। मीठी कहती है तू हमेशा हमारी गुड़िया ही रहेगी, कभी ये मत कहना कि तू इस घर में मेहमान है। नानी कहती है अगर 4 दिन के लिए आई है तो ठीक है, तो तू इस घर में मेहमान है, लेकिन अगर तेरे पति और तेरे ससुराल वालों ने तुझे मार पीट के भगा दिया है तो तू बोझ है, कलंक है। मीठी इमली सत्यकाम सबको ये बात बहुत बुरी लगती है। सत्यकाम नानी को धमकाते हैं, कहते हैं आज मीठी की वजह से ही तुम जिंदा हो, वरना जिस दिन इमलिया को गोली लगी थी तुम्हारी वजह से मैं तो उसी दिन तुम्हें खत्म कर देता। नानी कहती है मैं तो एक लाचार बुढ़िया हूँ, जो चाहे मुझे धमका दे। वो अलग जाकर बैठ जाती है। सत्यकाम कहते हैं इमली की आंख में आंसू आए तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो तुम हो, चाहे बाबू साहब हो, या फिर चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूँ। इमली ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। मीठी इमली से कहती है अम्मा तो यूं ही सब कुछ बोलती रहती है, तू बता अचानक ऐसे क्यों आ गई। इमली कहती है हम वहां से भाग आए। सत्यकाम और मीठी उसकी बात सुन के चौंक जाते हैं। इमली कहती है मुझे सपने में बाबू साहब की चीख सुनाई दी और फिर उसके बाद मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, दाएं बाएं आंखें फड़क रही थी, इमोशन सिकनेस होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आकर शिव पूजा कर लूं और मन्नत मान लूं अपने सुहाग के लिए। सत्यकाम कहते हैं तू तो जीव विज्ञान पढ़ी है, इन सब अंधविश्वास में क्यों पढ़ने लगी। इमली कहती है जब बात सुहाग की आती है ना दद्दा तो सिर्फ भगवान याद आते हैं, कोई विज्ञान नहीं याद आता। मीठी कहती है ठीक है हम दोनों मिलकर चलेंगे और मंदिर में चलकर बाबू साहब के लिए पूजा करेंगे। लेकिन मीठी और सत्यकाम उससे कहते हैं तू इस तरह अपने ससुराल वालों को बिना बताए भाग कर आ गई, ये तूने बिल्कुल गलत किया। नानी कहती है हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। सत्यकाम इमली से कहता है सब तेरी चिंता कर रहे होंगे वहाँ, चल अभी चल मेरे साथ और अपने ससुराल वालों को फोन करके बता कि तू यहाँ पहुँच गई है। इमली उनके साथ चली जाती है। इधर आदित्य ऑफिस से घर लौटते हैं तो देखते हैं पूरा परिवार पगडंडिया जाने की तैयारी करता रहता है। वो पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है तो मालिनी बताती है कि हम सब पगडंडिया जा रहे हैं और मैंने आपका सामान भी पैक कर लिया है। आदित्य घबरा जाते हैं, सबको रोकने लगते हैं, कहते हैं कोई पगडंडिया नहीं जाएगा, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार ही नहीं रहता है। सब कहते हैं हमारी टिकट्स आ गई हैं। तभी इमली का फोन आ जाता है। आदित्य फोन उठाते हैं। आदित्य कहते हैं इमली, तो सब झूमने लगते हैं कि इमली का फोन आया है। इमली कहती है हमारी बड़के काका से बात करा दीजिए। आदित्य ताऊ जी को फोन दे देते हैं। ताऊ जी इमली से पूछते हैं बेटा तू इस तरह बिना बताए क्यों चली गई। इमली कहती है हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ अपने अम्मा के पास आ गए हैं। सब लोग एक एक करके इमली से बात करते हैं कि वो क्यों इस तरह से अचानक चली गई, क्या उनसे कोई गलती हो गई, क्या किसी की बात उसे बुरी लग गई। लेकिन इमली कुछ नहीं कहती। वो अपर्णा को बताती है कि हमको अम्मा की बहुत याद आ रही थी, हमसे रहा नहीं गया इसलिए हम आ गए। जिस तरह आप हमारी हर गलती को माफ करती हैं, ये गलती भी माफ कर दीजिएगा। अपर्णा कहती है मैं तुझे माफ नहीं करूंगी जब तक तू वापस नहीं आएगी, बता कब वापस आ रही है। इमली कुछ नहीं कहती, सबको प्रणाम कर देती है, जय सीता मैया कह के फोन रख देती है। सब लोग अपर्णा से पूछते हैं कि इमली कब वापस आ रही है, क्या कहा उसने। तो अपर्णा कहती है पता नहीं, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। मालिनी कहती है मैं जरा पापा को ये बात बता आऊं कि इमली सेफ है और अपनी माँ के पास है, वो बहुत परेशान हो रहे थे इमली के लिए। आदित्य अपने कमरे में आकर बैठ के काम करते रहते हैं। वो इमली के बारे में ही सोच रहे हैं और सोचते हैं अभी कुछ घंटे ही हुए हैं इमली को गए हुए, लेकिन हमें उसकी इतनी याद क्यों आ रही है। कहीं सर सही तो नहीं कह रहे थे कि हमें भी इमली से लगाव हो गया है। मालिनी आती है, आदित्य से कहती है आप बंद लैपटॉप पे क्या काम कर रहे हैं। आदित्य चकपका जाते हैं। मालिनी कहती है इमली को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मैं उससे बहुत नाराज हूँ, इस तरह किसी को बिना बताए जाना बहुत गलत किया उसने। आदित्य चिढ़ जाते हैं मालिनी से और कहते हैं किसने क्या किया, गलत किया, सही किया, ये सब सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं है और हमारे पास बहुत से काम है और करने के लिए। वो मालिनी से भी कहते हैं कि यहाँ हर कोई आपका स्टूडेंट नहीं है जो आप प्रोफेसर बनकर उनकी गलतियां सुधारना शुरू कर दें। सबकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सब से।
आदित्य चिड़चिड़ाते हैं, मालिनी को उनकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। आदित्य कमरे से बाहर निकल आ जाते हैं। वो परेशान होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इमली के जाने से उनको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। वो सोचते हैं हमारे ना चाहते हुए भी इमली ने हमारे परिवार से रिश्ता बना लिया, सबके इतने करीब हो गई और आज फिर से उसने बिना किसी को बताए, किसी से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया। इधर मालिनी परेशान रहती है, रोती रहती है किचन में। वो कहती है अपर्णा से कि कोई भी बात हो, किसी का भी गुस्सा हो, मुझ पर ही क्यों निकलता है। अपर्णा उसे समझाती है, कहती है आदि ऐसा ही है बचपन से। वो अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता है और जब नहीं कर पाता है तो उसका गुस्सा सब पर निकालता है। मैं उससे बात करती हूँ, उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मालिनी कहती है बात सिर्फ आज की नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि मेरे और आदित्य के बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं। पहले हम दोनों एक दूसरे की बात कहे बिना समझ लेते थे, लेकिन अब मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो मुझसे अपनी बात शेयर नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझूंगी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अपर्णा कहती है पहले तुम दोनों का समय सिर्फ तुम दोनों का होता था, लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें आदि को लेकर कुछ समय के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मालिनी को ये बात सही लगती है। इधर आदित्य परेशान रहते हैं। उसके पिताजी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा किसी से नहीं डरता है, उन गुंडों से भी नहीं डरता है। फिर क्या वजह है कि तुमने आज अपनी पत्नी से इस तरह से बात की। आदित्य कहते हैं इसमें मून की कोई गलती नहीं है और मैं जानता हूँ कि इन सब के लिए मून कहीं भी जिम्मेदार नहीं है और मुझे ऐसे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं समझूंगा ही नहीं तो उसे सॉल्व कैसे करूंगा। आदित्य के पिताजी कहते हैं कि तुम अपने आप से लड़ रहे हो, कोई तो ऐसी बात है जो तू छुपा रहा है और जिसकी वजह से तू इतना परेशान है। वो उसे कहते हैं तू इतना समझ ले कि अगर तू खुद ही अपनी भावनाओं में उलझा रहेगा तो तू किसी भी रिश्ते को नहीं सुलझा पाएगा। उनकी बातें सुन के आदित्य सोच में पड़ जाते हैं। इधर इमली अपने घर में बैठी है, वो भी परेशान है, रो रही है। तभी सत्यकाम का बेटा प्रकाश आ जाता है। इमली उसे देख के बहुत खुश होती है, वो उसे परी कह के बुलाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बचपन की कुछ बातें करते हैं। वो उसे कहता है कि तू मुझे प्रकाश कह के क्यों नहीं बुलाती। इमली कहती है प्रकाश बोलने में अच्छा नहीं लगता, परी ज्यादा अच्छा लगता है। प्रकाश उसे सिखाता है, कहता है प्रकाश बोल, लेकिन वो नहीं मानती, कहती है परी में ही ज्यादा अपनापन लगता है। प्रकाश इमली के लिए गुलाब के फूल और कान की इयररिंग लेकर आया है, वही जो इमली मेले में देख रही थी। इमली उसे देख के बहुत खुश होती है। प्रकाश उसे देख के कहता है मुझे पता चला कि गांव वालों ने तेरी जबरदस्ती शादी करा दी, मैं यहाँ होता तो कभी ऐसा नहीं होने देता। इमली दुखी होकर कहती है मैं जानती हूँ कि तू यहाँ होता तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन उस वक्त ना तू यहाँ था ना दद्दा यहाँ थे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। इस हफ्ते हम देखेंगे कि आदित्य इमली को लेने के लिए आएंगे तो आदित्य को एक सांप काट लेगा और वो बेहोश हो जाएंगे। तो दोस्तों इमली के अपडेट में इतना ही। कल के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।